Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on our next topic जिसका नाम है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। हम दो तरह के टेस्ट देखेंगे, ठीक है जी। हमारे सिलेबस में दो तरह के टेस्ट हैं, एक है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एक है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एक्चुअल में जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। नॉर्म रेफरेंस होते हैं जैसे आपके सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है जी। उसमें क्या किया जाता है, एक बच्चे का जो रिज़ल्ट है दूसरे बच्चे के रिज़ल्ट से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि आप जनरल कैटेगरी से हो और आपको 60% मार्क्स चाहिए, तो मतलब एक तरह से क्या है, कंपेयर किया जाता है कि जिसके देखो 60% आ गए वो तो चलो पास हो गया, ठीक है, 60% या 60% से ज़्यादा। अब जिसके कम आए हैं वो पास नहीं होगा, ठीक है जी, उसको फेल माना जाएगा। तो ये नॉर्म रेफरेंस हो गया कि किस बच्चे की कितने आए हैं डिपेंड करता है, उस अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है। एक होता है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ मीन्स क्राइटेरिया सेट किया जाता है। एक वो होते हैं नेट के एग्ज़ाम्स जैसे आपके होते हैं। एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जिसके इतने मार्क्स आए हैं उसका मतलब उसको पहले 2-3 रैंक्स में रखा जाएगा, मतलब उसका नेट जेआरएफ दोनों क्लियर है। बट बाकी जो बच्चे जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं उनका सिर्फ नेट क्लियर है। तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आपको इतने नंबर चाहिए ही चाहिए अगर आपने टॉप रैंक मतलब जेआरएफ क्लियर करना है, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया हो गया। जब आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हो कि जैसे तैसे आपको ये मार्क्स चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी करो वरना आप फेल हो। एक होता है नॉर्म रेफरेंस जो हम आज पढ़ेंगे। नॉर्म रेफरेंस मतलब सिंपल आप बच्चों के स्कोर्स को रैंक्स को कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है जी। So let's start. Norm reference test. It refers to standardized tests that are designed to compare and rank the test takers in relation to one another. ठीक है जी। इसमें क्या है, दो बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं, दो बच्चे नहीं, सिर्फ अगर आप बोलो एक बच्चे का रिजल्ट बाकी क्लास का जितने भी बच्चों का जो भी रिजल्ट आया है उसको कंपेयर करना, उसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बोलेंगे, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू मैकिना एंड स्टॉल 2020 उन्होंने बोला कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है कंपेयर इंडिविजुअल रिजल्ट टू द रिजल्ट ऑफ अदर स्टूडेंट, कि आप किसी का भी रिजल्ट है, जो एक बच्चे का रिजल्ट दूसरे बच्चे से जब आप कंपेयर करते हो उसको हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। कि अगर इसके 60% चाहिए थे, इसके 60% से अब है तो पास है वरना फेल है, ठीक है जी। इट्स अ रैंक ईच स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू द अचीवमेंट ऑफ अदर्स इन अ ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये एक रैंक दी जाती है उस बच्चे को एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर स्टूडेंट। हर एक इंडिविजुअल को कंपेयर किया जाता है विद द अदर एग्जामिनी एंड असाइंड अ स्कोर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ग्रेड और स्कोर, ठीक है जी। हर एक इंडिविजुअल को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाता है और उस अकॉर्डिंग उस बच्चे को या तो ग्रेड्स दिए जाते हैं कि ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड, या स्कोर्स के फॉर्म में बताया जाता है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स अचीवमेंट इज रिपोर्टेड फॉर बोर्ड स्किल एरिया although some norm reference tests do not report student achievement in specific sub area। इसमें क्या होता है, देखिए आप एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, बट क्या आपने इंडिविजुअल डिफरेंस माइंड में रखा? क्या आपने ये चीज़ ध्यान में रखी कि हर एक बच्चे का एक मतलब एबिलिटी होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है, कई वो नहीं अचीव कर पाते, उनको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही चीज़ों को भी एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मे बी उस एरिया में वो बच्चा ज़्यादा एबल ना हो, दूसरे एरिया में ज़्यादा एबल हो, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। नाउ कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है। पहला, हैविंग अ फिक्स स्टैंडर्ड कंटेंट बेस्ड ऑन अ गिवन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, कि एक फिक्स कंटेंट होता है हर एक बच्चे के लिए कि उन्होंने इतनी पढ़ाई करनी है, ये एक फिक्स कंटेंट है। जैसे सीटेट का आपका पेपर है, आपको पूरा सिलेबस दे दिया जाता है और आपको फिक्स है, मतलब यही सिलेबस आएगा, उसमें से ही आपको नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है, फिक्स्ड है। देन हैव फिक्स स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर स्कोरिंग द टेस्ट, हर एक बच्चे के लिए सेम प्रोसीजर है। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे की नेगेटिव मार्किंग कर दी दूसरे की नहीं की, नो, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी, ठीक है जी। मतलब फिक्स प्रोसीजर है हर एक बच्चे के लिए, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज बीइंग ऑलरेडी टेस्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें ऐसे ही, मतलब ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट नहीं किया जाता, ये ऑलरेडी टेस्टेड है, किसी और ने टेस्ट किया है ऑलरेडी, पहले भी ये टेस्ट हो चुका है और जब ये टेस्ट पास हुआ तभी जाके ये टेस्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट।
नेक्स्ट, ऑल पब्लिक एग्जामिनेशन आर नॉर्म रेफरेंस। जैसे कि कोई भी पब्लिक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एक मतलब स्टैंडर्ड सेट होता है, एक परसेंटेज सेट होती है, बच्चों को स्कोर्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है, कि ये आपका स्कोर है और इस अकॉर्डिंग आपकी रैंक आई है, ठीक है। जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, सीटेट, पीटेट, ये सारे पेपर्स होते हैं। एज अ रिजल्ट्स आर इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास एंड जजमेंट आर फॉर्म्ड इन अ टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, सीमा गॉट मोर मार्क्स देन 80% ऑफ स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, कि 80% जो स्टूडेंट है क्लास के उस उनसे भी ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं, सीमा के, और रूबी के कम मार्क्स आए हैं देन द क्लास एवरेज, एवरेज से भी कम। दीज जजमेंट रिलेट टू द क्लास नॉर्म्स और एवरेज परफॉर्मेंस, सो दीज आर नॉर्म रेफरेंस जजमेंट। ऐसे ही हमने बच्चे को जज कर लिया कि 80% बच्चों में से सीमा के ज़्यादा मार्क्स आए हैं और एवरेज बच्चों में से रूबी के कम मार्क्स आए हैं। मतलब हमने कंपैरिजन कर दिया दो बच्चों के बीच, कि मतलब उतने ही स्टूडेंट्स में से उसके कितने आए हैं और उसके कितने आए हैं, ठीक है। मार्क्स मतलब सेट है। इट परमिट्स द टीचर टू मेक मीनिंगफुल कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर अचीवमेंट। बच्चों की अचीवमेंट के बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है जी। नाउ कम्स द करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इट इज़ अ पब्लिक पर्पस टू मेजर द स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन करिकुलम बेस्ड स्किल्स, ठीक है जी। इसका पर्पस मेन क्या है, बच्चों की अचीवमेंट को मेजर करना, कि बच्चे ने कितना अचीव किया। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर ग्रेड लेवल। एक बच्चे को नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर अप किया जाता है कि उसको ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है। इट क्लासीफाइज द अचीवमेंट एज अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज फॉर अ गिवन ग्रेड, ठीक है जी। हम उनकी अचीवमेंट्स को एज एवरेज रखते हैं, गुड, बैड, वट एवर अचीवमेंट ही या शी और हैज़ गेन्ड, ठीक है, उस बेसिस पर हम बच्चों को रैंक्स देते हैं, ठीक है। आई होप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज़ क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टेप्स करेंगे कि कैसे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किया जाता है, फिर हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट भी करेंगे। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।